हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको वादा किया था ना डेली वीडियोस आएंगी, अब डेली वीडियोस आएंगी। जो बच्चे को बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, वो सारे आ जाओ वापस लौट के। थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियोस आने में, बट आपको अब सारा का सारा कंटेंट मिलेगा वापस। टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की। देखो, इंटीग्रेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट बोर्ड लेवल में उतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि वेटेज कम है ना। वैसे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बट वेटेज कम है। ठीक है ना? तो वेटेज कम है, तो इस वजह से मैंने आपको बोला था कि टेंशन मत लो। आपको मैं कैलकुलस पर एक अलग से वीडियोस बताऊंगा कि क्या करना है। देखो, कोर मैथमेटिक्स के लिए जैसे भी टॉपिक आएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है अब जो हमें पढ़ना है 7.6 में। कोर मैथमेटिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बट आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एज सच ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। क्यों? क्योंकि अप्लाइड मैथ जो सब्जेक्ट है उसके कुछ अपने सेलेक्टेड टॉपिक्स ऐसे हैं, चाहे वो कैलकुलस में हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक में हो, क्रैमर्स मतलब जो जैसे क्रैमर्स रूल आता है डिटर्मिनेंट्स में, तो इन पर क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि ये मेनली अप्लाइड मैथमेटिक्स में हैं। मेरी बात समझ में आती है? तो उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना? हम करेंगे सारा सिलेबस, बट कैलकुलस को लेके अपने बाकी के 65 मार्क्स मत खराब करना। 65 मार्क्स, ठीक है ना? तो अब यहां पर हम हमारा पेन, एक मिनट जरा लेके आते हैं पेन। चलो, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। दो तरीके के फ्रैक्शंस की बात हो रही है ना। रेशनल फ्रैक्शन फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला कि ऊपर एक फंक्शन लिखा है और नीचे डिनोमिनेटर में एक फंक्शन लिखा है, डिग्री या तो बड़ी हो या उससे छोटी हो। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई एग्जांपल मान लो मैंने लिया, यहां पर देखो कि एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, कुछ भी रैंडमली एग्जांपल ले लिया मैंने। ऊपर देखो जो डिग्री है वो हाईएस्ट है, किससे? डिनोमिनेटर से। इक्वल भी हो सकती है, बड़ी होनी चाहिए स्पेशली। इन फंक्शन को बोला जाता है इम्प्रॉपर। ठीक है ना? इसके लिए हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे। रिमाइंडर थ्योरम याद है? और कोशेंट को अलग लिखते थे, प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है ना? ये होते थे इम्प्रॉपर फंक्शन। ये काम हमें यहां पर भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना, जो कि हमने पहले भी करा हुआ ये वाला काम। अब आता है मेनली ये चीज कि अगर डिनोमिनेटर में डिग्री बड़ी हो तो पहली बात तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसमें हम यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। आ रही है मेरी बात समझ में कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कहां होता है? पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? इस टाइप के जो फंक्शंस बनते हैं और उनको इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया जाता है। याद रख लो, दो टाइप के होते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर में हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अपना, ठीक है ना, समझ रहे हो? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम लगा के। अब बच्चे कहते हैं सर हमें तो ये 9th में नहीं समझ में आया था ना, 10th में समझ में आया, 10th में रिड्यूस हो गया होगा, है ना, तो ये नहीं आता। चलो समझा दूंगा बीच बीच में जहां क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। ये है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन जो हमें पढ़ना है कि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है ना वो अगर बड़ी है न्यूमिनेटर से, इसको बोला जाता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है? अब देखो यहां पर ये हमें पढ़ने हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के। देखो लिखा है ना, टाइप ऑफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। यही तो पढ़ा था हमने अभी कि हमें प्रॉपर रेशनल फंक्शंस पढ़ने हैं। देखो, px एक लीनियर फंक्शन है, नीचे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो गई। आ रही है वाली बात समझ में? तो पार्शियल, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अगर आपको समझ में आ गया ना ये पार्शियल फ्रैक्शन तो इजी है, इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है और फॉर्मूले भी बिल्कुल सिंपल सिंपल लगते हैं।
सब्स्टिट्यूशन से इजी पड़ता है ये। कई बच्चों को लगता है कि ये डिफिकल्ट है, फिर इसके बाद आएगा बाय पार्ट्स, वो भी डिफिकल्ट लगता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि हमें 3 तरीके से इंटीग्रेशन पढ़ना है, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। बाय सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया, बल्कि वो डिफिकल्ट पड़ जाता है कई बार, क्योंकि समझ में नहीं आ पाता कि किसको मतलब सब्स्टिट्यूट करें। कई बार तो हमें सॉल्व करके ही सब्स्टिट्यूशन को ढूंढना पड़ता है कि किसको सब्स्टिट्यूट करें। पार्शियल फ्रैक्शन तो सिंपल है, बाय पार्ट्स उससे भी ज्यादा इजी है। समझ में आ रही है आपको बात? तो अब सेकंड फंक्शन देखो, ऊपर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, नीचे क्यूबिक बन जाएगा। वही चीज आ गई ना, डिनोमिनेटर में डिग्री बड़ी हो गई। तो इसको इस तरीके से लिखना है, तीनों को अलग अलग कर देना है, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस और c अपॉन दिस। नीचे भी देखो क्वाड्रेटिक बन रही है, ऊपर लीनियर है। इसको लिखने का तरीका ऐसे है, ये आपको याद करने पड़ेंगे अगर पार्शियल फ्रैक्शन को समझना है तो। ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे फिर क्यूबिक बनाएगा, या क्यूबिक नहीं, ये बनाएगा आपकी, हाँ क्यूबिक बनाएगा, तो फिर वही हो गया। इसको लिखने का तरीका आपका ये है, a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। देख लो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं ये। फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर क्वाड्रेटिक दिखा रहा है, नीचे एक ऐसे लिखा है और एक फर्दर आपको एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, और बोला भी गया है कि ये क्वाड्रेटिक ऐसी क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज नहीं हो सकती है। समझ में आ रहे हैं? मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं निकल के आएंगे, कुछ आयोटाज में निकल के आएंगे। समझ जाना, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा 11th में, मतलब फैक्टराइज नहीं करना है, इसका फैक्टर नहीं हो सकते। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे है, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, जब नीचे ये फैक्टराइज नहीं हो सकता ना, तो ऊपर इसको bx प्लस सी लिखना है। bx प्लस सी यानी कि ऊपर एक लीनियर फंक्शन बनाना है। ये समझो, क्वेश्चन में आएगा तो और अच्छे से समझा पाऊंगा मैं ये आपको लर्न करने हैं कि किसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। यही तो लगा के आपको आगे सॉल्व करना है, सॉल्व करना मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ये आप अच्छे से देख लो, एक बार मैंने आपको समझा दिया, पहले ये चीज समझ लो अच्छे से कि हम, पहली बात तो यही नहीं पता चलता ना कई बार कि भैया प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर में हमें ये वाला काम करना होता है, प्रॉपर में पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होता है, सिंपल बात है। कई बार नहीं समझ में आ पाता क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, यही तो मुसीबत है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में कि समझ में नहीं आ पाता कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, बस वही तो हमें समझना है। चलो तो आ जाओ, बढ़िया से आपको देखो सजा के लिख दिया आपके लिए, बढ़िया सा है ना। क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, और फिर आपको मैं एक क्वेश्चन की पूरी प्रेजेंटेशन करके दिखा दूंगा, उसके बाद वैसे ही आपको एग्जाम में करके आना है, अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन करके दिखा दूंगा। आती है मेरी बात समझ में? बिल्कुल आती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत रहता है अभी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, x माइनस 1, पहले एक बार ना कॉपी करते हैं जरा क्वेश्चन को। इस चीज को हमें कैसे लिखना है, फॉर्म देखो, पहचानो। स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, टाइम लगाऊंगा, समझ आऊंगा। ऊपर लीनियर है, नीचे ऐसे दिया हुआ है, a अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी लिखना है, ठीक है ना। वही लिख दो, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक बना रहा है, ऐसे लिख दो इसको, मतलब इसको इसके इक्वल दिखा दो, x माइनस 1 अपॉन, चलो इसको ना दोबारा नहीं लिखते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं, हमारा थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। चलो, इक्वल टू में a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, उसी फॉर्म में लिख दिया मैंने। सॉल्व कैसे करना है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर इसका और इसका कट जाएगा। जब एलसीएम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है आपको, फटाफट करना है, इतना टाइम नहीं लगाना, इतना सोचना नहीं है। अब कैसे करोगे, दो तरीके हैं करने के, समझ में आ रही है। कई बार दोनों करने पड़ जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, कई बार एक से काम चल जाता है, ये तो इजी है। यहां देखो a और b की वैल्यूज निकाल के वापस इसमें पुट कर दो, क्योंकि हमने इसको यही तो लिखा है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको हमने इसके बराबर लिखा है, इसका मतलब हमें यहां पर a और b की वैल्यू पुट करके उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना।
देखो यहां पर ए और बी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा? या तो कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर लो, या फिर ए की वैल्यू निकाल लो पहले, या बी की वैल्यू निकाल लो। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो डायरेक्ट बताऊंगा, या फिर मैंने चलो बोला है कि आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन की, तो वो कर देता हूं। मैंने x की वैल्यू पहले 3 पुट करी। क्यों पुट करी? क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। 3 यहां पर पुट करूंगा, 3 - 3 0 हो गया। 3 यहां पर पुट करूंगा तो 3 - 1 इक्वल टू में ये तो 0 हो गया, प्लस यहां पर पुट करूंगा तो b आ गया। 3 - 2 1 हो गया, b आ गया, तो 2 आ गई वैल्यू आपकी b की। ठीक है ना? a और b की वैल्यू निकालना ही तो यहां पर इंपॉर्टेंट है। आगे कई बार c भी आ जाता है, d भी आ जाता है, a b c d तक आ जाता है, d से ज्यादा तो नहीं आता वैसे, है ना? d भी बहुत कम चांस है कि आए। अब यहां पर पुट करेंगे x इक्वल टू क्या, 2, इसको 0 बना लेते हैं। तो जब x की जगह पर इस बार 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, a 2 - 3, और ये तो 0 ही हो जाएगा। प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूं, इस वजह से टाइम लगा रहा हूं इस क्वेश्चन में। माइनस का a बचेगा तो a की वैल्यू आ गई आपकी -1। तो बस यहां से a और b की वैल्यू जब निकाल लोगे, इसमें पुट कर देना आगे। a की वैल्यू कितनी थी, -1, इसका तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब हम, प्लस b की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। 2 को बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है। b की वैल्यू 2 थी, 1 में x - 3 dx। आती है इतनी बात समझ में ना? इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1/x - 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा लॉग। इसके ज्यादातर आंसर लॉग में ही आते हैं, ये समझ लो बस। अब प्लस सी तो लगाना ही है, वो मत भूलना। ठीक है ना? आंसर आपकी बुक में है, आप मैच करो। मैं भी एक बार देख लेता हूं कि आंसर हमारा सही है ना। 2 log x - 3 ये इस तरफ लिखा हुआ है और ये बीच में लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना? आंसर दोनों सही है। ठीक है ना? अच्छा, कोई आपके शायद आंसर में मिस प्रिंटिंग है बुक में। यहां पर आंसर में प्लस और प्लस लिखा है, सही कर लेना आप, माइनस आएगा यहां पर। ठीक है ना? उसमें बुक में मिस प्रिंटिंग है, बुक में मिस प्रिंटिंग है। आंसर आपका ये होगा करेक्ट। ठीक है ना? इसको देख लेना कि किस तरीके से हमने यहां पर किया है। प्लस तो आना ही नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, कहीं सोचो कि मैं सारे करवा दूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, तो समझो आपके फायदे के लिए छोड़ रहा हूं। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना और आपके आंसर आएंगे तो आपको मजा आएगा। यहां पर देखो, ऊपर लीनियर फंक्शन है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो क्या करें? ऐसे तो डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वो फॉर्म तो बन ही नहीं रही हमारी जो हमारी बननी चाहिए। इसको इस तरीके से लिखो, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 6 3 18 होते हैं, और 6 - 3 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 3x + 5 अपॉन में x + 6 - 3x + 6। ठीक है ना? तो यहां से आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई x - 3 और x + 6। कहीं भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम ये लिख सकते हैं ना, a/x - 3 प्लस b/x + 6। बन गया वैसे ही क्वेश्चन, सेम बन गया वैसे ही क्वेश्चन। अब मैं ये नहीं करवाऊंगा, खुद से सॉल्व करो, सेम जैसे हमने यहां पर ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ऐसे सॉल्व करो खुद से, हो जाएगा सिंपल। एलसीएम लेके वैसे ही बनाओ। एक बार x की वैल्यू 3 पुट कर लेना तो ये खत्म हो जाएगा। एक बार यहां पर क्या पुट करोगे कि ये 0 बन जाए, -6 पुट करना। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा बढ़िया, ऐसे करके आना है आपको। ठीक है ना? 6 3 -18 हो जाएगा। ठीक है ना? चलो तो आगे चलें, सेकंड इसको देखते हैं। अच्छा देखो, अब ये भी वैसा ही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दिखा देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद आप खुद करना। x² - x - 2, तो ये आ जाएगा आपका x। इसको कैसे लिखें बताओ, कैसे लिखें इसको? माइनस का 2x प्लस का x, ऐसे लिख देते हैं इसको।
ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके माइनस का 2 आ जाएगा, x x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, तो बन गया बस x प्लस 1 और x माइनस 2। बस इसको इस तरीके से लिख दो, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2, ठीक है ना। ऐसे करके वही सेम टू सेम करना है। अब बताओ, अब मैं ये ही सेम टू सेम क्वेश्चंस करवाऊंगा, वीडियो बढ़ेगी, वीडियो फिर लेट आएगी। जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है करवाने वाले हैं वो मैं डेफिनेटली पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में अब क्या करेंगे, देखो यहां पर, अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर अब ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। हाईएस्ट डिग्री ऊपर देखो 2 है, नीचे भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, नीचे भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। अब जब न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाए उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। अभी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगने वाला, डायरेक्ट नहीं लग सकता ना, देखो ना डिग्री दोनों की बराबर है, ऊपर वाले की डिग्री छोटी थोड़ी है, जब छोटी होती है तब लगाते हैं हम डायरेक्ट, जो हमने बाकी क्वेश्चंस में किया। यहां पर लगेगा रिमाइंडर थ्योरम। अब देख लो भाई रिमाइंडर थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, कई स्टूडेंट्स को नहीं आता है कैसे सॉल्व करना है। देखो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया जी, ठीक है ना। इस 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में भी होगी, तो एक बार आएगा माइनस का 5x और एक बार आएगा प्लस का 6, ठीक है ना, ये इसके साथ रहेगा। साइन इसका चेंज हो जाएगा तो 5x और ये 1 माइनस 6 माइनस 5। आगे सॉल्व नहीं करना, बस हो गया, ये आपका क्वोशंट आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। हमने अलग अलग कर दिया इस फंक्शन को, ऐसे लिखेंगे क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं। बताया था ना स्टार्टिंग में कि ये इम्प्रॉपर फंक्शन बना रहा है, तो इसको प्रॉपर में बनाने के लिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इसका मुझे इंटीग्रेशन ऐसे करना पड़ेगा बेटा। देख लो आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे फिर इतने पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे। अब ये चीज बन गई आपकी क्या, ये चीज बन गई आपकी अब प्रॉपर। तो अब इसमें लगेगा क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। आ रही है बात समझ में। सॉल्यूशन आपको इन क्वेश्चंस का कहीं पर भी मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से करवा दूंगा तो कुछ यूनिक हो जाएगा, नहीं, बट बीच बीच में जो ये बातें समझानी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, कर लोगे आप। आ रही है मेरी बात समझ, बट ये काम समझाना इंपॉर्टेंट है। तभी बच्चे मुझसे प्यार करते हैं और कमेंट करते हैं और मैसेज करते हैं कि सर आपका समझाया हुआ समझ में आता है, सीधे माइंड में घुस जाता है। ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज आए हैं बच्चों के, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हर टीचर को अच्छा लगेगा। चलो तो ये हो गया सॉल्व। 1 का तो आपको पता है कि कैसे करना है, x होता है इंटीग्रेशन, इसमें लगा दो पार्शियल फ्रैक्शन, इस इतने पार्ट को अलग से सॉल्व करना, फिर फाइनल आंसर दे देना इस तरीके से, ठीक है ना। इसका कर लेना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सब आपको मैंने लिख दिया कि क्या करना है, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है इसकी। चलो तो भाई बस इसमें फिर वही पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग, वो आंसर प्लस ये x करके कंबाइंड आंसर हम दे देंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। चलो तो आगे चलें। हाँ जी, अब इसमें क्या करें, अब देखो यहां पर भी क्या कर रखा है इन्होंने, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट थोड़ी दे देंगे, कुछ काम करवाएंगे आपसे। यहां पर देखो ऊपर न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री 3 है, नीचे डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यहां से क्या होगा, डिवाइड करेंगे ना हम इसको पहले तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बन गया, ये कट गया, x की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो माइनस का x आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2x + 1 बच जाएगा, बस हो गया सॉल्व। इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा x + 2x + 1 अपॉन में x² - 1। देखो बन गया नहीं बन गया,
ऊपर बन गया लीनियर और नीचे बन गया क्वाड्रेटिक। अब कहोगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, करवा दूं क्या, बताओ। चलो इतने वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ याद रख लो इतने वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। ये x अलग है, इसका इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। चलो तो a अपॉन, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब मैं यहीं पे लिखूंगा, दोबारा से नहीं लिख रहा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मैं ये कह सकता हूं, हाँ सर कह सकते हैं। तो बस हो गया, हो गया, बस इतना ही तो काम करना है। 2x प्लस 1 इक्वल टू में लिखना है, एलसीएम जब लेंगे तो a x माइनस 1 आएगा प्लस b x प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू, कैसे सॉल्व करोगे, a की वैल्यू 1 पुट करो, a की वैल्यू 1 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, मतलब सॉरी x की वैल्यू, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x की वैल्यू 1 पुट करते ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा, जब 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2b, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। सिंपल। जब ऐसे हो ना तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। कई बार ये होता है कि नहीं सॉल्व हो पाते हैं वैल्यूज पुट करने के, तो कंपैरिजन करते हैं कोफिशिएंट्स का, आगे बताऊंगा, अभी बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें। अब b की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो -1 पुट करते ही ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस 1 -1 इक्वल टू में यहां पर -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2b, ठीक है ना, सॉरी 2a था ना, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2 आ गया, a की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई और b की वैल्यू 3/2 आ गई, इसमें पुट कर दो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। साथ चलाएं क्या, आप बताओ। x प्लस a की वैल्यू थी 1/2, 1/2 को अलग कर लो बाहर, अब तो अलग अलग कर लो ना सबको, और 1 अपॉन में क्या बच गया था हमारा, x प्लस 1, 3/2 आया था आपका यहां से, तो 3/2 को करो बाहर, 1 अपॉन में x माइनस 1, x का होता है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 बाहर रहेगा, इसका हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 3/2 log x माइनस 1, ठीक है जी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और प्लस सी लगाना नहीं भूलना। ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ठीक है, ठीक है आंसर, ठीक है ना, आपकी बुक में भी है ही, आप चेक कर सकते हो, ठीक है आंसर। अब ये भी वैसा ही है, देखो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस एक्स है, डिग्री देख रहे हो सेम है, ऐसे सॉल्व करो इसको, पहले तो 1 से कर दो तो ये एक्स क्यूब बनेगा, और 1 से जब इसको करोगे तो ये माइनस का एक्स आएगा, ये कट गया, ये प्लस का 1 आया और ये प्लस का x आ गया, तो 1 अपॉन एक्स आ गया, तो एक्स क्यूब प्लस 1, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कोशेंट प्लस देखो बन गया, नहीं बन गया, अब ये अभी देख लो कैसे बन गया, अब ये ऊपर बन गया लीनियर, नीचे बन गया क्यूबिक, नीचे बन गया आपका क्यूबिक। अब यहां से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अब कहोगे कि सर नीचे तो क्यूबिक बन गया, कोई बात नहीं, बन जान दो नीचे क्यूबिक, देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे क्वाड्रेटिक बन रही है, या तो इसको कर लो ऐसे, तो भी ठीक है। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका बताओ, दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका क्या है, bx प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है सर, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर बना दो इस तरीके से, वैसे करना चाहते हो वैसे भी कर लो, हो जाएगा, ऐसे कर लोगे तो भी इजी पड़ेगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस
बी एक्स प्लस सी, साथ में फिर एक्स, ठीक है ना। वही है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो डायरेक्ट, तो ये तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस ए। देखो ए की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है ना। ए की वैल्यू -1 आ गई, यहां से हमने 0 पुट किया था तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा ना। तो 0 का स्क्वायर 0 -1, तो -1 ए की मल्टीप्लाई -a, 0 + 1 1, ए की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, अब इसको सॉल्व करके बी उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो क्या करें, देखो यहां पर bx² इधर से, यानी कि x² का कोफिशिएंट b है, यहां से a की मल्टीप्लाई जब अंदर करवाऊंगा तो x² का कोफिशिएंट a है, दोनों को ऐड कर रखा है, कंपेयर कर रहा हूं, कंपैरिजन हो रहा है कोफिशिएंट्स ऑफ x²। यहां पर x² का कोफिशिएंट ही नहीं है, 0 आएगा, तो यानी कि यहां पर देखो 0x² हो जाएगा। ये होता है कंपैरिजन, जब करोगे तो a + b = 0, a की वैल्यू -1 + b = 0, तो b की वैल्यू आ गई सीधे 1, ठीक है ना। ये आ गई b की वैल्यू आपको। अब b की वैल्यू जब आ गई है तो यहां से हम पुट करेंगे, c की वैल्यू निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में, सबकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी अलग अलग करके। a की वैल्यू ऐसे आई है, b की वैल्यू किस तरीके से आई है, कंपैरिजन किया है हमने यहां पर, कंपैरिजन कोफिशिएंट ऑफ x², कंपैरिजन किया है x² के कोफिशिएंट का दोनों तरफ, ठीक है ना। अब यहां से देखो cx आ रहा है, cx जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो cx आएगा, और इधर क्या है, इधर तो x बनना नहीं है, इधर बनेगा। इसमें x का कोफिशिएंट हमें कितना दे रखा है, x दे रखा है ना, तो कंपैरिजन करो तो सिंपल c की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ जाएगी। इस तरीके से आपको करना है, x इधर cx, इधर तो bx² बना था, इधर ax² बना था, उधर a बना था। x के साथ कोफिशिएंट c है, इधर x के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो c की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ गई। अब यहां से हम वैल्यूज पुट करेंगे फटाफट। यहां से क्या था, पहले तो 1 था, प्लस इधर से अब तो ये वैल्यूज लिखनी है a/x, तो यानी कि -1/x, प्लस b की जगह पर 1 आएगा, फिर x है, c की जगह पर फिर 1 आएगा, नीचे x² -1 है dx, 1 का हो जाएगा x, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो 1/x का हो जाएगा log में mod x। यहां से देखो x² -1 है, x + 1 x - 1 होता है, ऊपर से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/x - 1, उसका हो जाएगा log में mod x - 1 प्लस में c, ठीक है ना। ये स्टेप समझ गए होंगे। x² -1 को हम लिख सकते हैं ना x + 1 और x - 1, तो x + 1 से x + 1 नीचे वाला कट जाएगा, x - 1 बचा, 1/x - 1 क्या हो जाएगा, log mod में x - 1। फटाफट से आंसर चेक कर लो और बताओ कि सही किया हमने। आगे पीछे आंसर दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। आगे चलें फटाफट, कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम, 4th पर आ गए। अब देखो यहां पर क्या करना है हमें, अब ये 3 आ गया नीचे, वही है पार्शियल फंक्शन लग रहा है हमें, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि प्रॉपर फंक्शन है ये, है ना। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं इसकी सॉल्यूशन की फटाफट से। कैसे करेंगे इसको फटाफट से अलग, a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3, ठीक है ना। यहां से तो x बचना है, यहां से क्या किया जाए बताओ, a/x - 1 प्लस b/x - 2, एलसीएम तो तीनों ही आने हैं, जो जिसके नीचे नहीं है वो उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सिंपल ट्रिक याद रख लो ये एलसीएम लेने की, बस फटाफट से। सी के नीचे क्या नहीं है, x - 1 नहीं है, x - 2 नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, क्या किया जाए, एक एक करके ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। अब तक मैं आपको वैल्यूज पुट करके दिखा रहा था, कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को करवाऊंगा कंपैरिजन विद कोफिशिएंट से सॉल्व, ठीक है ना। देखो कितना इजी हो जाएगा निकालना, आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है बट कई बार ये इजी भी हो जाता है कंपैरिजन करना, ठीक है ना। अगर आप x की वैल्यू देखो 2 पुट करो यहां पर, तो ये 0 हो जाएगा पूरा,
और ये भी 0 हो जाएगा। तो आप यहां से b की वैल्यूज निकाल सकते हो, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। बट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करके। हमें यहाँ पर अगर मैं ये देखूं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। सॉल्व नहीं करना, दिमाग में सोचना है। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाऊंगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां से भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहां से भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब, और यहां पर एक्स है नहीं है, या फिर इस वाले क्वेश्चन को कोफिशिएंट से कर लो, चलो यार कर ही लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि होगा नहीं सॉल्व, हो तो जाएगा। देखो यहां पर कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां कुछ नहीं है तो 0 लेंगे हम, यहां पर कोफिशिएंट्स ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर तो 0 हो जाएगा, यहां से मुझे a मिल जाएगा, यहां से b मिल जाएगा और यहां से मुझे c मिल जाएगा। अलग अलग कोफिशिएंट्स की बात करनी है तो a b c 0 के इक्वल आ जाएगा। अभी मुझे यहां पर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अब यहां पर मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन में दोनों लगाने पड़ सकते हैं। जब सी तक के लिए भी वैल्यू पूछ ले, डी तक के लिए भी वैल्यू पूछ ले, तो फिर हमें ये कोफिशिएंट्स का काम करना पड़ता है। बाद में कर लो या पहले कर लो, करना पड़ता है। एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये पूरा 0, ये पूरा 0। 2 पुट करने पर ये कितना आ जाएगा, रैंडमली सोचो दिमाग में। 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1। और यहां से वैल्यू जब एक्स की 2 पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 इक्वल टू में माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये पुट करेंगे ना, यहां पर हेल्प मिलेगी ना हमें इसकी, तो इसलिए तो हमने करना है ये वाला काम। अब यहां से एक वैल्यू और निकालते हैं, क्या निकालें बताओ। अगर मैं यहां पर अब की बार 1 पुट कर देता हूं, ठीक है ना। अब की बार मैं पुट करूंगा x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 0 हो गया इस बार, ठीक है ना। ये भी 0 हो गया, a निकाल सकता हूं मैं अब। 1 पुट करते ही ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो यहां से 1 पुट किया तो x का 1 आ गया, यहां से 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 -1, यहां से आ गया 1 माइनस 3 -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2। ये देखो रैंडमली सारा सोचना पड़ता है ये दिमाग में। तो a की वैल्यू आ गई 1/2। a और b की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो c की आ जाएगी। अब देखा कितना इजी हो गया, नहीं तो c के लिए फिर दोबारा से कुछ ना कुछ सोचना पड़ जाता। तो 1/2, b की वैल्यू -2, ये प्लस का c। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये, एलसीएम ले लो या डायरेक्ट इसको यहां भेजो। 2 माइनस 1/2 इक्वल टू c। 2 इधर आगे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 2 में से हाफ गया तो 1.5 बचा, यानी कि 3/2। c की वैल्यू आ गई 3/2। तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बस इसको सॉल्व करेंगे। हमने कुछ ज्यादा ही स्पेस ले लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है ना, दिख तो आपको अभी भी रहा होगा। हमारा क्वेश्चन हिल गया बेचारा, चलो आ गया। ठीक है जी, चलें आगे, दिख रहा होगा आपको। अब स्पेस थोड़ी सी बन गई है, बस वैल्यूज पुट कर दो और फटाफट से आंसर बता दो। चलो तो a की वैल्यू कितनी थी, 1/2। 1/2 बाहर ले लो, 1/x-1 प्लस b क्या है, -2 बाहर ले लो, और 1/x-2। उसके बाद c की वैल्यू 3/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेट कर लो, 1/x-3। तो 1/2 लॉग में मॉड x-1, ये तो -2 हो जाएगा, लॉग मॉड में x-2 प्लस 3/2 लॉग में मॉड x-3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। -2 log x-2
प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस सी। बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन आ गया हमारा आंसर, बहुत ही बढ़िया। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना चाहते हो कर लो। ये भी क्वेश्चन देखो सेम है, अब मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद करोगे। हाँ जी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, जब होना ही वैसे है तो आप करवाओ ना, आप करो ना, पेपर तो आपको करके आना है। हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे करना है। प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। इस तरीके से सॉल्व कर दो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है, हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखो x प्लस 1 लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है ना, बस ऐसे ही लिखना है। अब x प्लस 2 एक्स माइनस 2, बताओ बन गया वैसा ही सेम, a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 2, c अपॉन एक्स माइनस 2, बस सॉल्व कर दो ऐसे इसको। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, मुझे बताओ ना क्या दिक्कत आएगी, ऐसे कर दो। इसका एक तरीका और भी है, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, वैसे करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा कि इसको ऐसे लिख देना बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर देना, और ये तो एज इट इज रहेगा a अपॉन में एक्स प्लस 1, ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा। ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर दो, नहीं तो ऊपर वाला तरीका भी सही है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन फिर दोबारा आप होमवर्क में करोगे, सेम सेम से क्वेश्चन से मैं यहाँ पर करवाऊंगा, वही है ना कि टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। मैं आपको थोड़े से अब डिफरेंट क्वेश्चंस करवाता हूं ना, कि जो अब अलग टाइप के होंगे। यहां देखो, अब यहां पर कुछ अलग तरीके से पार्शियल वो लगना है, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, जब होल स्क्वायर वाला आता है तो देखो क्या करते हैं, ले चलें आपको उसी स्लाइड पर, अपनी वाली स्लाइड पर ले चलें क्या। देखो जब होल स्क्वायर आ जाए और ये भी आ जाए तो क्या करते हैं, देखो दोनों में फर्क है, यहां पर x माइनस ए का होल स्क्वायर हो और साथ में x माइनस बी हो, ऊपर क्वाड्रेटिक हो, यहां पर x माइनस ए का होल स्क्वायर हो ऊपर लीनियर हो, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है। तो कहां गया ये रहा, तो देखो यहां पर ऊपर लीनियर है, तो इसको कैसे करना है, x माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन में x प्लस 2, इस तरीके से खोलना है। जब यहां पर स्क्वायर वाला बन जाए ना तो आपको इस तरीके से खोलना है, पहले सिंगल लेना है फिर पावर 2 में लेना है, इतना तो काम करना है अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, बट यहां पर x प्लस 2 अलग से है तो हमने c अपॉन एक्स प्लस 2 भी ले लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, करवा देता हूं ये वाला क्वेश्चन, देख लो एक बार, ठीक है ना। हम कौन से वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, अभी 5th के सेकंड पार्ट पर हैं, ठीक है। हमें इस वीडियो में अभी 2 क्वेश्चन और कवर करने हैं, 6 और 7, 14 क्वेश्चन है टोटल, तो बाकी के नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, फिर वीडियो लेंथी होती है। ए यहां पर क्या नहीं है, x माइनस 1 का, अच्छा अब देखो यहां पर जब मैं इसका एलसीएम लूंगा ना, एलसीएम समझ लो क्या आएगा, अब एलसीएम में गलती मत कर देना कि अब एलसीएम में ये मत कर देना कि तुम सोचो कि अब एलसीएम तो हम ऐसे ले लें, नहीं ये गलत हो जाएगा, एलसीएम ऐसे थोड़ी लेंगे, ये और ये तो सेम है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम में आता है, जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है ना, तो हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, बस एक लिख देता हूं मैं ये वाली चीज दोबारा से, ये आपको समझाना इंपॉर्टेंट है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आपको लिखना है एलसीएम में, ये आएगा एलसीएम। अब यहां पर देखो a के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x माइनस 1 तो ऑलरेडी है, एक x माइनस 1 आएगा और एक x प्लस 2 तो आएगा ही आएगा। आगे यहां पर देखो b, यहां तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, नीचे एलसीएम से कंपैरिजन करो क्या नहीं है, x प्लस 2 नहीं है, यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ना, ये वाली बात समझने वाली थी, ये इससे कट जाता है,
तो x की वैल्यू, हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे थे, बट ये वाला स्टेप मैंने वहां पर करके नहीं दिखाया क्योंकि मैंने आपको बताया डायरेक्ट करो। तो b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां से x की जगह पर पुट कर दो 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 1 पुट करते ही। तो x की जगह पर अगर 1 पुट करूंगा, इधर भी 1 पुट करना पड़ेगा, तो जब 1 पुट करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 3b। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब क्या किया जाए, -2 पुट करो अब x की जगह पर, x की जगह पर -2 पुट करो, ये पूरा 0 हो गया, -2 पुट करते ही, -2 पुट करते ही 0 हो गया, x की जगह पर -2 पुट कर रहा हूं मैं, देखो यहां पर -2 पुट किया, -2 पुट किया, ये पूरा 0 हो गया, यहां पर -2 पुट किया, 0 हो गया। यहां पर अगर मैंने -2 पुट करूंगा तो -2 - 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर यानी कि 9, तो ये चीज 9 बन जाएगी, ठीक है ना। x की जगह पर -2 पुट किया है, तो -2 - 1 -3 का स्क्वायर 9, तो 9c, तो c की वैल्यू आ जाएगी -2/9। अब क्या किया जाए बताओ, अब क्या किया जाए, a की वैल्यू तो अभी बची है, a की वैल्यू निकालने के लिए मैं कुछ पुट कर सकता हूं या कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर लो, कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर लो तो भी हो जाना है, ठीक है ना। कैसे, देखो b के साथ तो x आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, हमें a निकालना है ना, a की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा फिर इसमें करूंगा तो कोफिशिएंट जो x स्क्वायर का, कोफिशिएंट्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट देख रहा हूं मैं, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो a आएगा इधर से, तो यहां पर x स्क्वायर है ही नहीं तो 0 आना है, इधर से x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकल के आएगा c, c की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर है ना, ऐसे करना है आपको, कब पुट करके इजी हो सकता है, कब कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करके इजी हो सकता है, ये सब चीजें आपको खुद देखनी पड़ती हैं। चलो तो पुट कर दो वहां पर a की जगह पर 2/9 1 में x माइनस 1, बस यही तो निकालना, यही तो काम इंपॉर्टेंट है, बाद में तो फिर वैल्यू ही पुट करनी होती है बस। b की वैल्यू थी 1/3, 1 में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2/9 और 1 में x प्लस 2। क्लियर है इतना, यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर आपको इंटीग्रेशन करने में सोचना पड़ेगा कि यहां पर क्या इंटीग्रेट किया जाए, मतलब कैसे इंटीग्रेशन किया जाए इसका। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, 2/9 लॉग मॉड में x माइनस 1, ऐसे ही करते हैं सॉल्व। इसमें लग जाएगा पावर रूल, पावर रूल लगाओगे तो ये कितना आएगा, मैं अब अलग से सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा, x माइनस 1 की पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाके। अब इंटीग्रेशन करते टाइम पावर रूल ये कहता है कि एक पावर प्लस कर दो ऊपर और जो ऊपर काम किया है वो नीचे कर दो, तो x माइनस 1 की होल पावर -1 अपॉन में -1 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस में 1 अपॉन में x माइनस 1। अब ये कैसे हो गया, ये वाला माइनस ऊपर चला गया, ये नेगेटिव पावर है, 1 अपॉन में लिख दिया पॉजिटिव करके। जिसको ये बात समझ में आती है इसका मतलब उसको मैथ समझ में आती है, ठीक है ना। चलो तो अब मैं यहां से क्या करने लगा हूं, इस तरफ से मैं माइनस साइन लगाऊंगा, -1/3 और नीचे आ जाएगा x माइनस 1, अभी सॉल्व करके दिखाया था ना, -2/9 लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस में c, बस ये आपका फाइनल आंसर है, देख लो आप, ठीक है ना। को एग्जाम मतलब उसमें कई बार मिसप्रिंटिंग में +1 लिखा हुआ है, बट आंसर ये है करेक्ट। चलो जी आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहां पर बोला है 3x माइनस 1, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक खुलेगी बट स्क्वायर है, तो इसको कैसे खोलना होता है, a अपॉन में x माइनस 2 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप कर लोगे,
इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ये था जो मैंने आपको करवा दिया, तो ये तो उससे इजी है, ये तो आपको उससे इजी पड़ेगा, मतलब ये वाला तो इजी है। बस इसका जब एलसीएम लोगे ना तो ऐसे कर देना a x माइनस टू, क्योंकि एलसीएम x माइनस टू की होल पावर आएगा और यहाँ पर b बचेगा खाली, क्योंकि जब एलसीएम में ही x माइनस टू आएगा तो b के साथ तो कुछ भी नहीं आने वाला। ये तो और इजी हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये, खुद से ट्राई करना, इजी है बहुत, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर इसके सेकंड पार्ट का देखो, इसके सेकंड पार्ट मैं आपको थोड़ा सा करवाता हूं। इसका सेकंड पार्ट देखो, 3x प्लस 5 अपॉन में x क्यूब। अब मैं यहां से देखो क्या काम कर रहा हूं, नीचे क्यूबिक बन रहा है, क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए कई बार शॉर्टकट ट्रिक काम आ जाती है। मैंने इन दोनों में से x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा, यहां से माइनस वन कॉमन ले लिया, तो अच्छा यहां से सॉरी एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो x माइनस वन बच गया, यहां से माइनस वन लिखा तो x माइनस वन बच गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और x माइनस वन, ठीक है ना, dx। अब इसको कैसे करेंगे, देखो x, क्वेश्चन अच्छा है ये, इसको ऐसे लिखो, यहां पर फिर दोबारा क्या हो जाएगा, अब ये आपका ऐसे खुलेगा, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। अब ये मैं आपको हिंट भी तो दे रहा हूं ना साथ साथ हर क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चंस तो मैं पूरे पूरे सॉल्व कर रहा हूं, कई क्वेश्चंस में मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं, इस तरीके से सॉल्व करना है, अब इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखो, ये एज इट इज दिया था, हमने अप्लाई कर दिया, इसको हमें बनाना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं थी, बना दिया हमने, ये कोई दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है ना, बस ये स्टेप आपको फॉलो करके चलने हैं, ठीक है ना। इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं एमएल अग्रवाल में, इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आपने ये कर लिए अच्छे से प्रैक्टिस तो इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला, मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड्स में, ठीक है ना, इतना बहुत होता है करना। ये वाला क्वेश्चन भी अब देखो कैसे करोगे आप, ये वाला क्वेश्चन चलो मैं ही करवा दूंगा, एक्स क्यूब माइनस 5x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये देखो, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 फैक्टराइज नहीं कर सकते दोबारा, फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अब मतलब इसको मैं यहीं पे लिख के दिखाता हूं आपको, a अपॉन में x प्लस 3 प्लस बी अपॉन में x माइनस 3 प्लस, जब ये वाली चीज क्वाड्रेटिक बन रही हो और फर्दर फैक्टराइज ना हो, याद आ रहा है लास्ट वाला पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बोला था मैंने, कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहा या हो भी रहा है तो दोनों में अप्लाई हम ये चीज कर सकते हैं, बट जिसमें नहीं हो रहा, मतलब जिसमें हो रहा है फैक्टराइज उसमें तो कोई और भी तरीका है, बट जिसमें फैक्टराइज ही नहीं हो सकता, इसको फैक्टर नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आगे, तो इसका तो यही तरीका है कि इसको ऐसे ही लिखना है, आपको ऊपर लीनियर बना के लिखना है। अब देखो यहां पर ए बी सी डी चार वैल्यूज निकल के आ गई, क्वेश्चन में आपको ये करवा दूंगा, चिंता मत करो, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी खुद से करवाता हूं, ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि सर सारे क्वेश्चन दे रहे हो हमें तो करने के लिए, सारे नहीं दे रहा, चिंता मत करो, ये वाला मैं करवा दूंगा, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी ज्यादा मुझे लग रहा है, तो हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है आपको क्लियर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलो तो एक्स क्यूब माइनस 5x
इक्वल टू, यहां पर देखो a, जब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम तो सारा ही आना है अलग अलग, जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, प्लस b x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहां आ जाएगा आपका x प्लस 3 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई में, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इजी रहता है ना सॉल्व करने में थोड़ा। चलो तो क्या किया जाए अब बताओ, या अलग अलग भी लिखना चाहते हो तो अलग अलग भी लिख लो, फिर आपको पुट करोगे ना जब वैल्यूज तो आपको इजी पड़ेगा। लिख लो अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक ही बात है, ठीक है ना। चलो तो क्या किया जाए अब बताओ जरा। अब इसको सॉल्व करना सा ना थोड़ा सा, मतलब ये देखो, अब ये क्वेश्चन एक तरीके से समझ लो अच्छा खासा टाइम लेता है करने में, नहीं पूछे जाते यार। अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। ये नहीं कि सर आप क्यों करवा रहे हो, फिर सिलेबस में है करवाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो आगे चल जाता। मुझे पता है कि आप कहोगे कि सर करवाओ करवाओ करवाओ, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत कम चांस है इस टाइप के लिए आए। अप्लाइड मैथ्स में ऑलरेडी बहुत कुछ है कि वो देंगे 80 मार्क्स के पेपर में, 80 नंबर के पेपर में वो क्या क्या दे देंगे, ठीक है ना। चलो तो अब स्टार्टिंग कर ली है तो इसको करेंगे ही आगे। x की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं सीधे। 3 पुट करते ही ये 0 हो गया, किसी को कुछ भी पुट कर सकते हो, बस हमें 0 बनाना है कैसे भी करके, इजी रहता है। ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। ये बचा, जब 3 पुट करूंगा तो 3 जब मैंने यहां पर पुट किया तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 5 3 जा 15, ये 0 हो गया था। यहां पर अगर मैंने 3 पुट किया तो 3 प्लस 3 6 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 की मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं 6 में तो 60 हो गया, 60 बी आ जाएगा। आप देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी बड़ी है। 27 में से अगर मैंने 15 माइनस किए तो कितने आएंगे, 15 और 15 30 12 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 5, सॉरी 1/5, ठीक है ना। 60 नीचे जाएगा ना तो 1/5, ये आ गई आपकी b की वैल्यू। अब क्या किया जाए जल्दी बताओ, -1 पुट कर दो, x की वैल्यू -1 पुट कर दो। -1 पुट करते ही ये x क्यूब है, इधर देखो x क्यूब दिख रहा है, ये x क्यूब, तो ये -1, -1 की पावर 3 -1 प्लस हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो ये -1 पुट करते ही ये तो हो गया 0। अच्छा सॉरी, -1 पुट मत करो, क्योंकि -1 पुट करके ये तो प्लस का 1 हो जाएगा। हाँ ये काम मत करो, नहीं जी ये काम नहीं करना हमें। क्या करना है फिर, चलो सोचते हैं क्या करते हैं। x की वैल्यू 3 पुट करी थी ना, -3 पुट कर दो इस बार, x की वैल्यू -3 पुट कर दो, -3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 27 और प्लस का 15 आएगा, इक्वल टू में -3 जब पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा पूरा, -3 पुट करूंगा ये भी 0 हो जाएगा पूरा, -3 यहां पर पुट करूंगा तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 60a बनेगा, ये आ जाएगा आपका -12 इक्वल टू -60a। तो a की वैल्यू यहां से भी आपकी 1/5 निकल के आई है। अब यहां पर दो काम कर दिया ना, a और b की वैल्यू निकाल दी, अब c और d की निकालने के लिए कंपैरिजन कर लो कोफिशिएंट का, क्योंकि पुट करोगे ना सोचते रह जाओगे, होगा नहीं सॉल्व, हो जाएगा पर टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्या करें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूं। इतना कर लिया ना, अब सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर लो। यहां पर देखो c और d के लिए निकालना है ना हमें, तो c के लिए बात करो पहले। जब मैं ये cx की मल्टीप्लाई
इनमें करवाऊंगा तो ये तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बना रहा है, तो सी एक्स की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर में होगी तो सी एक्स क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी। क्या बात है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कोफिशिएंट एक्स क्यूब कंपैरिजन विद कोफिशिएंट एक्स क्यूब। ठीक है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ जाना। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां से देखो क्या है, 1 है, इक्वल टू में अब एक्स क्यूब यहां से भी तो बनाएगा। देखो a की मल्टीप्लाई जब x में होगी फिर इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो यहां से बनेगा a, यहां से आ गया, कोफिशिएंट लिखना है बस। b बनाएगा, बिल्कुल b भी बनाएगा, प्लस b लिख दो। आगे c तो हम लिख ही रहे हैं, d जब बनाओगे d की मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे फिर इसमें करोगे तो x क्यूब तो नहीं बनने वाला, छोड़ दो जी। a की वैल्यू 1/5 है, b की वैल्यू 1/5 है, प्लस c, इनको जब सॉल्व करोगे तो 1 इक्वल टू 2/5 आ जाएगा ये, प्लस सी, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। c की वैल्यू भी आ गई, 5 - 2 3/2 आ गई, सॉरी 3/5, 3/5 आ गई। ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन में, जल्दबाजी में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हो जाता है। अभी भी देखो ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कितना लेंथी है, आपको समझा रहा हूं तो टाइम लगता है। देखो अब c की वैल्यू 3/5 आ गई, अब कैसे निकालें। अब देखो हमने यहां पर c की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद ये ना आ पाए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन d की वैल्यू निकालनी हमें बाकी है अभी। चलो तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं अब d की वैल्यू निकालने के लिए ना कोफिशिएंट का कंपैरिजन करो, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर देखो, a की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं -3 में और फिर एक्स स्क्वायर में, तो मेरा ये निकल के आता है, ठीक है ना, माइनस का 3a, ऐसे ही +3b, देखो ना b की मल्टीप्लाई 3 में हुई तो 3b, फिर एक्स स्क्वायर में हुई तो यहां से एक्स स्क्वायर मिल रहा है ना मुझे कोफिशिएंट, मुझे तो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट देखना है कब मिल सकता है। c के साथ देख लो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर -9 जो कि लिख सकता हूं, तो cx की मल्टीप्लाई पहले इसमें होगी तो cx क्यूब बनेगा और इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो 9cx बनेगा। एक्स स्क्वायर यहां से नहीं मिलेगा हमें, तो इसको हम कर देते हैं रफ, d मिलेगा। देखो d की मल्टीप्लाई अगर मैं x में करूं फिर x में करूं तो मिलेगा प्लस d इक्वल टू 0 क्यों रखा, यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा आपका 0, a की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। तो सिंपल d की वैल्यू आपकी आ गई 0, ठीक है ना। तो d की वैल्यू हमारी यहां से आ गई 0। बस अब हमें बस अपना फाइनल आंसर पुट करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो यहां पर a की वैल्यू 1/5, 1 में x माइनस मतलब +3, उसके बाद b की वैल्यू भी 1/5, 1/x-3, उसके बाद c की वैल्यू कितनी है 3/5, x प्लस d कितना है, d 0 है, अपॉन में एक्स स्क्वायर +1, ठीक है ना। इसको अभी आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो। चलो इसको अभी एज इट इज लिखो,
यहाँ से 3/5 बाहर आ जाएगा तो बचेगा x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। सब्स्टिट्यूशन लगेगा यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन देखो x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करोगे तो 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन में 2। आ रही बात समझ में, x dx की वैल्यू, तो ये dx ही तो था इधर, सब्स्टिट्यूशन लगा है यहाँ पर। यहाँ तो देखो इसको तो सॉल्व कर दो आप अलग से, यहाँ पर अभी सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन में देख रहे हो कितना कुछ आ चुका है। बस यही तो है पार्शियल फ्रैक्शन का खेल। कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, कुछ इजी रहते हैं। तो x dx की जगह पर आ जाएगा dt/2, तो ये 1/2 तो ले लो बाहर, इसको मैंने t पुट किया था तो 1/t dt, तो यहां से आ जाएगा 3/10 log में mod t, और इसकी जगह पर पुट कर देंगे हम वैल्यू t कितना था x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर जो था ये वाला पोर्शन यहीं पे ही चलता रहेगा ऐसे करके रिपीट। इसको बुक से मैच करवाना है तो 1/5 log मॉड में x स्क्वायर माइनस 9 लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। कैसे लिखा, ये log की प्रॉपर्टी होती है 1/5 log दिस, 1/5 तो बाहर निकाल दिया, तो log a प्लस log b क्या होता है, log ab मल्टीप्लाई में, तो ये हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद x प्लस 3 और x माइनस 3 आ जाएगा ये, तो ये है आपका फाइनल आंसर। बुक में से एक बार मैच कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हमने पूरा मैच करवा लिया बुक से। सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट वैसा ही है, मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद करोगे, प्रैक्टिस करनी है तो आपको। x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 कैसे लिखेंगे इसको, देखो a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो इस वाले को कैसे लिखते थे, पहले सिंगल फिर उसका डबल, ठीक है ना। उसके बाद प्लस cx प्लस d, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ऊपर cx प्लस d और नीचे x स्क्वायर प्लस 1। दोबारा से पूरा का पूरा काम करो आप ये वाला, ठीक है ना। इतना जो मैंने इस क्वेश्चन में टाइम लगा दिया ना, वो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा, और ये आपके लिए होमवर्क में है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर मैं सारे करवाऊंगा तो नहीं बात बनेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां पर हमने 7 क्वेश्चंस खत्म करे हैं, तब भी देख लो वीडियो कितनी बड़ी हो गई। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि देखो सिलेबस करवाने के चक्कर में फटाफट से ये नहीं कर सकता ना मैं, कि मैं आपको फटाफट करवाता जाऊं। समझ में भी अगर नहीं आया तो मेरी इतनी मेहनत करने का, यहाँ पर वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है ना। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को भेज दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर जिसने नहीं करा, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी कोई भी बात करनी है इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, कहीं पर भी मैसेज करो, कमेंट कर दो डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, वैसे तो मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी आप कमेंट कर दो जरूर, अपनी प्रेजेंट तो लगा दो यार कम से कम, कि हम इतने दिनों बाद वीडियोस लेके आए हैं, तो आप दिखाओ तो सही कि आप कहां पर हो, कि आप वीडियोस देख भी रहे हो या नहीं। चलो तो बाकी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, और पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, वीडियो देखते रहो। गुड लक, टेक केयर।